आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। एक मुलाकात कथक नृत्यांगना गुरु अंशिका अग्रवाल के साथ, जानते हैं कुछ बातें उनके बारे में उन्हीं की जुबानी। अलीगढ़ से संवाददाता प्रीति शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेडलाइन इंडिया न्यूज से प्रीति शर्मा। आज हमारे साथ है अंशिका अग्रवाल। आइए जानते हैं उनके बारे में, बात करते हैं उनसे। आपका स्वागत है अंशिका जी। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे चांस दिया कि आज मैं अपनी लाइफ के कुछ इंसिडेंट्स आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करती हैं, कहाँ रहती हैं आप? मैं अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल। और बॉर्न मैं अलीगढ़ में हुई हूँ और बॉटअप मैं बोलना चाहूँगी कि शायद अलीगढ़ में भी हुई हूँ। और उसके बाद स्कूलिंग के बाद मैं दिल्ली चली गई थी, तो मेरी कॉलेज लाइफ और ये सब मैंने दिल्ली से ही ख़त्म किया। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से, कि आपका ये जो कथक में इंटरेस्ट जगा वो कैसे जगा, मतलब कैसे पता चला कि आपको कथक ही सीखना है? तो जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है एक्चुअली। मैं कुछ 4 साल की उम्र से डांस कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने जो अपना पहला डांस किया था वो मैंने बूगी वूगी में किया था। तब मुझे पता नहीं था कि डांस क्या होता है, क्या करना था, कैसे सीखना था। तो फर्स्ट परफॉर्मेंस का जो क्रेडिट है वो मेरे मॉम डैड को जाता है, ऑफ कोर्स मेरे मम्मी पापा को जाता है। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया उस परफॉर्मेंस को लेकर। उन्होंने मुझे बोला कि ट्राई करते हैं। तो मैंने बूगी वूगी में फर्स्ट परफॉर्म किया। उसके बाद धीरे धीरे स्कूल में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और स्कूल में मैंने डांस करना शुरू करा। तो हर फंक्शन में हर तरह रेगुलर तरह से मैं डांस करती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे, तब मुझे मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। इंडिया में यही प्रॉब्लम है कि आपको डांस तो करना है पर आपको ये नहीं पता आपको डांस में क्या करना है, क्योंकि डांस में भी करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत लंबी पढ़ाई है। तो फिर मैंने 6 क्लास से कथक डांस सीखना शुरू करा और आज करीबन मुझे लगभग 18 से 20 साल हो चुके हैं कथक डांस करते करते। कथक डांस बहुत सुंदर है। कैसे मेरी 18 से 20 साल की जर्नी निकल गई कथक में और आगे भी मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ और बहुत कुछ आगे सीखना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। तो वो मुझे नहीं पता कि वो सब कैसे हुआ। उसके बाद मेरे 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैंने कथक डांस सीखा। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। दिल्ली जाने के बाद मैंने श्री राम भारती कला केंद्र से अपना बैचलर्स कंप्लीट करा कथक डांस में। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया कथक डांस में ही, कथक केंद्र न्यू दिल्ली से। और मैंने अपना डबल मास्टर्स कंप्लीट किया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश से। तो अगर ऐसा बोला जाए कि डांस में पढ़ाई नहीं होती है या डांस में करियर नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अपने इंडियन क्लासिकल डांस को ऑप्ट करते हैं, सो वी हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। आप मतलब आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक बहुत अच्छे डांसर बन सकते हैं, आप उसमें मास्टर्स कर सकते हैं, आप प्रॉपर पढ़ाई कर सकते हैं। डांस कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि वो सिर्फ वेस्ट है कि बस आपने किया और बस हो गया। आप अगर उसमें प्रॉपर पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आगे। आप एज अ टीचर वर्क कर सकते हैं, आप एज अ कोरियोग्राफर वर्क कर सकते हैं, आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में डांस सिखाने जा सकते हैं, आप परमानेंट टीचर की पोस्ट पे जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं। तो उसी के साथ साथ मैंने कुछ टाइम स्कूल जॉब भी किया। लगभग 1 साल मैंने एज अ डांस टीचर वर्क किया। वहाँ मैंने लगभग 5000 बच्चों को डांस सिखाया है और उनके साथ उनको बहुत सारे शोज़ कोरियोग्राफ किए, बहुत कुछ किया। दिल्ली में एवरग्रीन इंटरनेशनल स्कूल में मैं सिखाती थी। और बहुत सेफ फ्यूचर है। अगर हम बोलते हैं कि डांस सिर्फ एक पास टाइम एक्टिविटी है, नहीं, ऐसा नहीं है। और डांस में पूरी पढ़ाई है। इसी के साथ साथ मैं एक दूरदर्शन ग्रेडेड आर्टिस्ट हूँ। मैं दूरदर्शन से ग्रेड किया हुआ है। एंड उसी के साथ साथ सिखाने के साथ साथ मैंने इतने शोज़ कर लिए, मतलब परफॉर्म इतना ज़्यादा किया कि अब मुझे ऑडियंस जो है ना वो मेरी लाइफ का एक पार्ट लगती है। अगर मैं किसी भी दिन डांस की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ या किसी भी दिन, तो मेरे लिए ऐसा हो जाता है कि जैसे मैंने खाना नहीं खाया है। मतलब हम जैसे खाने के बिना नहीं रह सकते हैं ना, वैसे भी हम डांस की प्रैक्टिस करे बिना भी शायद मैं नहीं रह सकती हूँ, आप एक अगर कलाकार है तो। और भी बहुत लड़कियां ऐसी हैं जो सीखना चाहती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, उनके लिए वो किस तरीके से प्रैक्टिस करें? देखिए, उनके लिए मैं एक यही बात बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपको लगन होनी चाहिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। अगर आपके अंदर लगन नहीं है तो आप उसको नहीं सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप में लगन है तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता सकती हूँ। आजकल 2 चीज़ें हैं जो मैंने फेस किया अलीगढ़ में। छोटे सिटीज़ में हमारे थोड़ी फैसिलिटीज़ कम हो जाती हैं। आपको कथक टीचर मिलेंगे बट आपको उस पैशन के साथ या उस सही नॉलेज के साथ सिखाने वाले टीचर्स बहुत कम मिलेंगे, जिसकी वजह से
अभी 2 साल से तो शायद मैंने नहीं किया है, बट पिछले 3-4 साल मैं अलीगढ़ में 10 से 15 दिन का वर्कशॉप रखती थी अलीगढ़ में। और अलीगढ़ के कई स्कूल्स में मैंने डांस सिखाया है, जैसे डीपीएस सिविल लाइन्स, हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल, कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ पर मैंने अपना 1-1 दिन का वर्कशॉप दिया था, जहाँ पर मैंने बच्चों को अवेयर किया था कि हमारा इंडियन क्लासिकल डांस भी बहुत सुंदर है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बॉलीवुड, हिप हॉप, कंटेम्प्रेरी, वेस्टर्न डांस फॉर्म्स कर कर ही डांस किया जाए। अगर आप कथक सीखते हैं या कोई भी हमारा भारतीय नृत्य आप अगर सीखते हैं, कोई भी क्लासिकल डांस, तो उसमें काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो मुझे बच्चों से कनेक्ट करके बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत जगह ये देखा कि काफ़ी बच्चों को तो नॉलेज ही नहीं है। तब की ये तो वो वाली बात हो गई है कि आपको रोटी सब्जी के बारे में नहीं पता, बट आपको ये पता है बर्गर और पिज़्ज़ा कहाँ पे मिलता है। तो मुझे लगता है कि बर्गर और पिज़्ज़ा अच्छी बात है, आप जंक फूड खाइए और ज़रूर खाइए हफ्ते में 1 बार, बट बाकी टाइम तो आपको रोटी सब्जी ही खानी पड़ेगी। वही आई थिंक आपके लिए हेल्दी है। तो अगर आपको आपकी रोटी सब्जी के बारे में नहीं पता है और आप खा रहे हैं जंक फूड डेली डेली, तो फिर अच्छा नहीं है इंडिया के फ्यूचर के लिए। आपने अलीगढ़ में कहाँ से पढ़ाई की? मेरी जो एजुकेशन है वो विज़डम पब्लिक स्कूल से है, और थैंकफुली जो मेरे डायरेक्टर हैं विज़डम पब्लिक स्कूल के, वो मेरे लिए मिस्टर प्रमोद गुप्ता, ही इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर मी। तभी मैं स्कूल में मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है 12th क्लास का। एक बार एक डांस फंक्शन था और मुझे पार्टिसिपेट करना था, बट मेरे पढ़ाई के जितने भी टीचर्स थे वो थोड़े से परेशान रहते थे, वो चिंतित रहते थे एक्चुअली कि अगर मैं क्लास में नहीं बैठूंगी, मैं डांस की प्रैक्टिस करने जाऊंगी, तो मैं पढ़ाई कब करूंगी। लेकिन मैं पढ़ाई कर लेती थी, ऐसा नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। पढ़ाई आपको अपनी पूरी रखनी है अगर आप किसी साइड एक्टिविटी में जाना चाहते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ साइड एक्टिविटी में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं फिर आपके पेरेंट्स भी उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे। आपकी स्टडीज कंप्लीट होनी चाहिए। लाइक आई कंप्लीट माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो आपकी पढ़ाई भी पूरी होनी चाहिए। कथक एक पूरी पढ़ाई है, शास्त्रीय नृत्य एक पूरी पढ़ाई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए, सफर करने के लिए यू हैव टू स्टडी। तो मेरे हाँ जी मैम, बताइए आपकी एक्टिंग में किस किस सीरियल्स वगैरह में रही है? आपने अगर एक्टिंग की है तो किस में की है? इतनी लंबी डांस की जर्नी रही है ना कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग में भी कदम रखूंगी। लेकिन मैं पिछले 5 साल से कुछ एक्टिंग सीख रही हूँ और उसके लिए काम कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने कुछ मतलब एक प्ले है रामायण के नाम से, विच इज़ वेरी फेमस। अगर आप लोग को पता होगा तो हमारे दिल्ली की रामायण बहुत ज़्यादा फेमस है। जी। मतलब जब हमारा दिवाली सीजन होता है तो दिल्ली में आपको जगह जगह रामायण देखने के लिए मिलेगी, और वहाँ पर सबसे पुरानी रामायण होती है श्री राम भारतीय कला केंद्र में, जिस कॉलेज से मैं पास आउट हूँ, जो कि दूरदर्शन के बिल्कुल सामने है। अगर इस बार दिवाली आए और आप लोगों को रामायण देखने का मन हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग वहाँ पर जाएं। ठीक उसी प्रकार मैं भी, जब से मैंने उस कॉलेज में पढ़ाई की है, मैं भी रामायण देखती आ रही हूँ, और हमेशा से मुझे मन था कि मैं उस किरदार को करूँ, कभी तो मुझे मौका मिले करने का। तो पिछले बाय गॉड ग्रेस पिछले 5 साल से मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ पंजाबी बाग में जो रामायण होती है वहाँ पे। और उस किरदार ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि मुझे और करीब लाया मेरे माइथोलॉजी के लिए, और मैं करीब आई हूँ अपने इंडियन कल्चर के लिए, और वो रामायण बहुत सुंदर होती है। तो वहाँ पर मैं सीता का किरदार निभा रही हूँ 5 साल से। अगर इस बार रामायण होगी वहाँ पर बिल्कुल ऑफ कोर्स, तो आप लोग आए और ज़रूर देखें उस रामायण को। इसी के साथ साथ अभी मेरी जर्नी मुंबई में चल रही है, तो मैंने अभी तक कुछ 2 से 3 एल्बम सॉन्ग्स भी परफॉर्म किए हैं जो आपको यूट्यूब पर मिल सकते हैं देखने के लिए, तो आप उनको देख सकते हैं। और कुछ काम है, प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं, जो आगे लॉन्च होने वाले हैं, तो उनके बारे में मैं ज़रूर आप लोग को अपडेट करूँगी, तो आप वो भी देख सकते हैं।